जीरो कॉस्ट पे आपको रिप्लेस करके देंगे। तो सबसे मेन चीज़ है जो है इन सब की प्राइस, बैटरी डिग्रेड होगी। हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ विशु। अंग्रेजी में हम किसी भी चीज़ की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है बैटरी की, कि बैटरी की रिप्लेसमेंट की क्या कॉस्ट है। एक बार चार्ज होने पर बैटरी कितनी देर तक चलेगी और इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो हम आज इसी वीडियो को इन चीज़ों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर बात करें ईवी की बैटरी की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे 3 टॉप मॉडल और 3 अलग अलग कंपनियों के बारे में। जहाँ पे सबसे पहले आती है एथर। एथर वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है, क्योंकि इसने ही ईवी की जो बैटरी है इसके बनाने की शुरुआत की थी। और 8 सालों से इनकी जो कंपनी है वो दावा करती है कि 8 सालों में हमारी एक भी बैटरी की रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, मतलब एक भी बैटरी का रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक 8 सालों में। दूसरी हम बात करेंगे आई क्यूब, जो कि अब तक की सबसे स्मार्ट और स्टाइलिश एक्टिवा दिखती है। तो इसमें 6 छोटी छोटी बैटरी हैं जो ज्वाइंट करके सारी इसको जो इसकी मोटर है उसको चलाती है। और हम सबसे लास्ट में बात करेंगे क्याउसी वन की। क्याउसी वन अभी होंडा का ब्रांड है। और अगर बात करें, ऐसी 3 अलग अलग कंपनी है, पहली एथर, दूसरी है आई क्यूब और तीसरी है सी क्यू वन होंडा की। तो जो एथर की बैटरी है वो है 3.7 वोल्ट की। और ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको 123 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। और इसको चार्ज होने में 3 से 4 मिनट लगती है। और जो इसका चार्जिंग टाइम पीरियड है वो है 4.5 घंटे का। और यहाँ पे हम आगे बात करें आई क्यूब की, जो कि आज आज आपकी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और स्टाइलिश ईवी है। तो इसकी जो बैटरी है वो है 1.7 से लेके 5.2 तक जाती है वेरिएंट के हिसाब से। और ये भी आपको 100 की जो रेंज है वो प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे अगर हम सबसे तीसरे नंबर की बात करें होंडा की, जो कि अभी इनकी एक न्यू स्टार्टिंग ही है, तो इसकी जो बैटरी है वो है 1.5 किलोवाट की, 1.5 किलोवाट। और ये फुल चार्ज होने पे आपको 80 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो प्रोवाइड करती है। तो सबसे मेन चीज़ है जो है इन सब की प्राइस। तो एथर की बात करें, एथर की कंपनी जो दावा करती है कि 8 सालों में हमारी कोई भी जो है रिप्लेसमेंट नहीं हुई है। अगर और जो भी रिप्लेसमेंट हुई है वो गारंटी के अंदर कवर की गई है। बट अगर गूगल पे हम इसको सर्च करते हैं एथर रिश्ता एस बैटरी प्राइस या रिप्लेसमेंट प्राइस, तो वहाँ पे हमें शो होता है कि 58,000 से 78,000 तक की आपको इसकी बैटरी है जो रिप्लेसमेंट कोर्स पड़ेगी, अगर आप आउट ऑफ वारंटी अपनी जेब से करवाते हो। अगर वो गारंटी में है फिर तो वो एक अलग बात है। अगर नहीं है तो आपको 1,13,000 की एक्टिवा पे 60 से 70-80 हज़ार तक की बैटरी जो है रिप्लेस करवानी पड़ सकती है। और यहाँ पे फिर हम बात करें सेकंड जो हमारा वेरिएंट है आई क्यूब, तो आई क्यूब का जो है इसकी जो बैटरी की प्राइस है रिप्लेस कॉस्ट है वो लगभग आपको 48,000 पड़ सकती है आउट ऑफ वारंटी। अगर वारंटी में है तो वो एक अलग बात है। और यहाँ पे अगर हम सबसे लास्ट बात करें होंडा की, जो अभी न्यूली लॉन्च हुई है, तो इसकी जो एजेंट्स है वो हमें कहते हैं कि इसकी जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो सिर्फ 24,000 है। जी हाँ, सिर्फ 24,000। तो अब आप समझ ही सकते हो कि कम रेंज के साथ जो बैटरी कॉस्ट है 24,000 वो ज़्यादा बेटर है, जो ज़्यादा रेंज के साथ 80,000 में बनना 1,13,000 की एक्टिवा पे वो ज़्यादा बेटर है। तो ये तो जाहिर सी बात है। तो ये एक बात जरूर है कि जैसे गाड़ी जैसे जैसे आपकी ईवी चलेगी वैसे वैसे बैटरी डिग्रेड होगी, थोड़ी थोड़ी डिग्रेड होगी। और एथर की जो कंपनी है वो ये भी जरूर ऑफर करती है कि अगर इन गारंटी पीरियड में आपकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो 7% तक बैटरी हेल्थ की डाउन हो जाती है, तो आपको जीरो जीरो कॉस्ट पे आपको रिप्लेस करके देंगे। लेकिन फिर से बात वही है, क्या 1,06,000 की एक्टिवा लेके उसमें 70 से 80 हज़ार की बैटरी डलवाना सही है, या फिर 90,000 की होंडा क्याउसी वन लेके उसमें 24,000 की बैटरी रिप्लेस कराना। थैंक यू।